Now, और मोशन चैप्टर का किसी को नोट्स नहीं मिला, एक बार कोई और होगा। आपको मिला मोशन? नोट्स मिला कि नहीं? सबके में यही काम किया हमने बता दिया था पहले, उसी पे दिया है, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया गया था। चलो, उस पर क्लास में डिस्कस हो गया था। ये आपका तब हम काउंट कर लेते हैं, ये जो आपने पॉइंट रखा है, अगर आपके फुल आ रहे होते एक छूट रहा होता तब हम इसको, फूले तो आ नहीं रहे, तो इसलिए कोई बात। अब चला देखो, ये अगर तुम्हें देखना है, ये दोनों ही पॉइंट श्रेया ने लिखे, देख लो इनकी कॉपी में। इसी में तुम्हें बता रहा हूँ कि कई चीज़ें इसने बहुत अच्छी अच्छी की। कौन सा क्वेश्चन है वो? चेक कर लो इसको। श्रेया की हमने कॉपी चेक की है लास्ट में। वो सैटेलाइट वाला किसने लिखा है? सैटेलाइट का ग्रेविटी वाला, एक कोई है सर, ग्रेविटी वाला। और एक में सही किया, वो कौन है पता नहीं। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें थोड़ी गड़बड़ी की आपने। देखो सर यहाँ पे 10 मार्क ज़्यादा हो गए यूनिफॉर्म मोशन सर, 10 मार्क ज़्यादा है शायद से। ज़्यादा हो रहे हैं? हाँ, कितने हो रहे हैं? 83 हैं? 83 फिर से कैलकुलेट कर पाई इस बात में है मेरे पता नहीं सही बता रही है, गलत समझ आ रहा है। अभी देर आर न्यू, देखो इस बात को, इफ एनी ऑब्जेक्ट moves in circular path with constant speed, it is called uniform circular motion. जैसे कि किसी एटम में, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन भी होते हैं? ऐसा एटम होता है कि नहीं? और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से इसके चारों तरफ मूव करता रहता है। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड अभी बता रहा हूँ न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ आ रहा, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे प्रद्युम्न, तुम किसी सर्कुलर पार्क में अपनी बाइक या स्कूटी लेके निकलो और एक कांस्टेंट स्पीड से, तुम्हारा स्पीडोमीटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही स्पीड से ऐसे ऐसे चक्कर लगाओ, एक ही स्पीड से, तो उस मोशन को क्या कहेंगे बताइए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ एक ही स्पीड से चलता रहे। वास्तव में जो घड़ी में सेकंड की सुई एक ही स्पीड से चलती है क्या सर्कुलर पाथ में?
तो दैट इज द मोशन ऑफ ये सेकंड नीडल, टिप ऑफ सेकंड नीडल इन ए क्लॉक इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए कार के टायर पर आपने एक वाइट कलर का मार्क लगा दिया है और अगर स्पीडोमीटर एक ही जैसा है तो उसका टायर भी उसी स्पीड से घूमता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ का मूवमेंट अगर ये सर्कुलर मान लिया जाए कि अर्थ एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, थोड़ा बहुत इसका एलिप्टिकल शेप है, ओवल शेप है, लेकिन अगर मान लो ये सर्कुलर है तो माना जा सकता है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी चीज एक ही स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ सर अर्थ वाला तो नहीं लिख सकते। सन लिख सकते हैं, अभी आप 9th में है क्योंकि अभी थोड़ा 1-2 क्लास आगे बढ़ने पे तब ये कहा जाएगा। सर तो आपने जब चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई थी तो आपने पूछा था कि अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है वो सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, तो आपने गलत क्यों बताया था? यूनिफॉर्म मोशन अलग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ तो हर पल डायरेक्शन ही बदल रही है, क्या एक सीधी रेखा में चल रहा है? दो अलग अलग चीज़ें, मिलाओ मत, वर्ड से मत पकड़ो कि वहाँ भी एक यूनिफॉर्म वर्ड, तुम फिर कुछ देर बोलने लगो कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी एक हुआ, कि जहाँ जहाँ यूनिफॉर्म आएगा सब एक ही मानोगे। अलग अलग चीज़ें, यूनिफॉर्म मोशन अलग है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग, 3 अलग अलग चीज़ें हैं ना। इसमें क्या होता है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? दैट इज एक समान वृत्तीय गति। फिर से देखिए, और अर्थ के चारों ओर कौन मूव कर रहा है बताओ? तो मून का मोशन भी माना जाएगा कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, मान लीजिए ये सन है पलक और अर्थ ये बहुत दूर से आ रही थी। तो अर्थ जब आ रही थी तो बहुत दूर से अगर इंटरस्टेलर स्पेस में या फ्री स्पेस में चलती आ रही तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये सन के पास आई तो क्या सन ने इसको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दिया? वो जाना इधर चाहती थी और सन ने कैसे पुल किया अपनी तरफ? देखिए अर्थ है इधर आ रही है, लेकिन सन के पास पहुंचते भी जैसे कोई चीज़ ऐसे जा रही है, किसी ने ऐसे ऐसे पुल करना शुरू कर दिया तो क्या अपने रास्ते में जाएगी कि इधर छिटक जाएगी? क्योंकि वो उसे खींचना शुरू कर दिया ना। फुटबॉल को ही मारो तो अपने सीधे जा रही तो इधर नहीं हो जाती है। तो अब जब ऐसे हुई तो इसने पुल किया तो अर्थ इधर चली गई, यहाँ आ गई, लेकिन अब सोचिए चलो अब तो चैन से जाने को मिलेगा, लेकिन सन ने इसको नहीं छोड़ा, फिर से पुल कर लिया अपनी तरफ, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी ओर पुल करती ही है, मास की वजह से होती है कि नहीं ग्रेविटी। तो फिर जब इधर जाना चाहती, ये इधर जाना चाहती थी, सन ने फिर से इसे पुल कर दिया, तो बोलो अब किधर जाएगी? फिर बीच में कहीं चली जाएगी, फिर ये यहाँ आना चाहती थी तो फिर इधर जाना चाहती थी कि अब चलेंगे, लेकिन सन तो छोड़ने वाला नहीं था, सन ने इसको फिर पुल कर लिया तो फिर इधर चल गई। तो इसका मोशन कैसा बन गया? सर्कुलर। इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे अर्थ है ना, इस पर एक हमेशा फोर्स लगता है। वो फोर्स किधर की ओर लगेगा? सेंटर की ओर। ये देखो हर समय क्या होगा बोलो? तो इस चीज को जब भी कोई फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी अचीव्ड इफ देयर इज ए फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर। कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर फोर्स लगे तो फिर उस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से जरा ध्यान दो, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये देखो, ये प्लास्टिक की बॉल है, तो प्लास्टिक की बॉल अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो घुमाने से क्या हो रहा है बताओ?
इसका जो थ्रेड है, तो थ्रेड हमेशा इसको अपने सेंटर को खींच रहा है, थ्रेड जाने थोड़ी ना देगा। तो वो जो थ्रेड में आने वाली टेंशन है, जैसा आपकी बुक में भी बना हुआ, उसको घुमा रहा है, तो घुमाने पे क्या होगा, अगले पेज पे देखो, तो इसको घुमाने से क्या होगा बताइए। इफ बॉल इज रोटेटेड फ्रीली, तो क्या होगा, जानिए कि इफ बॉल इज रोटेटेड फ्रीली फ्रॉम हैंड, तो इसमें ये जो थ्रेड है और ये बॉल घूम रही है, तो इससे क्या होगा, इस पर लगने वाला इनवर्ड टेंशन है, इस पर क्या लग रहा है बताओ, इनवर्ड टेंशन है। अगर तुम इसको ब्लेड से कट कर दो तो ये सिंपली अपने ही रास्ते पर चला जाएगा, सिंपली एक शार्प ब्लेड से टच कर दो, तो इस पर हमेशा ये बॉल कहीं भी रहेगी, तो बॉल कहीं भी रहेगी तो क्या होगा बताओ, दैट इज, मान लीजिए बॉल अगर कहीं भी है, अब जरा देखो, तो इस पर हमेशा सेंटर पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये अपने पाथ पे रोटेट कर रही है। अब जरा देखिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, moving object towards किसकी ओर बोलो, सेंटर, ठीक है। फिर से देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इधर जाना चाहता है, लेकिन इस पर इधर कोई फोर्स लगा, तो दैट इज परपेंडिकुलर, ये कैसा बताइए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कोई धागे में मैंने एक यहाँ बांध लिया, क्या बांध लिया, अभी हमने आपको प्लास्टिक की बॉल दिखाई है, तो मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल यहाँ बांध दिया, ये सेंटर है, तो ये बॉल किधर जाना चाहेगी, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये बॉल देखो किधर जाना चाहेगी, ऐसे, ये ऐसे ऐसे बॉल है, तो कभी भी नीचे की पोजीशन में देखो, तो जो नीचे की पोजीशन है बॉल इधर जाना चाहेगी, तो लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इस बॉल की स्पीड किधर है, इधर। सो ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके परपेंडिकुलर है, दिस फोर्स इज ऑलवेज, अगर ये बॉल मैं यहाँ रख दूं तो अब बॉल किधर जाना चाहेगी, इधर, लेकिन अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर सेंटर की ओर। तो इसका मतलब है दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सेंटेंस कंप्लीट करो, और फिर ये फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर है, बोलो निखिल आप बोलो, दिस फोर्स, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये किसके परपेंडिकुलर है, पलक आप बोलिए, आदित्य, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी परपेंडिकुलर टू द स्पीड, किसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा बताइए, स्पीड। सो नाउ दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्पीड। फिर से ध्यान दो अदिति, मान लीजिए कि एक कार इधर से जा रही है, कार ऐसे जा रही है, और पीछे से आदमी धक्का दे दे, कार जा रही है, पीछे से धक्का दे दे, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि जिधर जा रही है उधर ही धक्का दिया। आगे से धक्का दे तो पीछे की ओर तो घट जाएगी, लेकिन देखो कार ऐसे जा रही है, ये कार जा रही है, आदित्य अगर इधर से कोई धक्का दे तो क्या उससे उसकी स्पीड बढ़ाई या घटाई जा सकती है, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही बदल सकते हो। परपेंडिकुलर फोर्स क्या कर सकता है बताइए, डायरेक्शन चेंज कर। अगर तुम कोई कहे कि कार को धक्का दे दो नहीं चल रहा है, और कोई यहाँ से धक्का देना शुरू कर दे कार को, तो वो तो ड्राइवर हटा देगा कि तुम हटो, तुम तो इसकी स्पीड ही नहीं दे पाओगे, डायरेक्शन थोड़ी ना बदलनी है। तो डायरेक्शन बदलने के लिए तो पीछे से धक्का देना होगा। इफ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, देन देखो सेंटेंस सुनो तब बोलना, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड, then it cannot change the speed, but it can change the direction. Repeat करो। If the object is perpendicular, Object से नहीं होता, इसका repeat करो। if the force is perpendicular to the speed, then it cannot change
बहुत अच्छा, आप रिपीट करो। Sir, if the force perpendicular to the speed, then cannot change the speed, but can change the direction. रिपीट करो। The force is perpendicular to the speed, then it will not change the speed. It will not change। The speed but it will change the direction. सही है। तो परपेंडिकुलर, इसीलिए तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अभी डेफिनेशन पढ़ो। क्या तुम कोई लोग सोचेंगे फोर्स भी लग रहा है और स्पीड भी नहीं बदल रही, लिखा नहीं शुरू में भाई। अगर फोर्स तो इस पर सेंटर में हमेशा लग ही रहा है, तो बोलो वो फोर्स किसके लिए यूज हो रहा है? इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए। अगर फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो फोर्स क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए कार आगे जा रही और कोई कहे इसको रस्सी से बांध के उठा लो, तो क्या वो उसकी स्पीड बदल देगी? कुछ नहीं बदल सकती। डायरेक्शन बदल देगी, वो ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाने लगेगी। सीधी जा रही है, रस्सी से बांध तो ऐसे जाने लगेगी। तो परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्पीड कैन नॉट चेंज द स्पीड बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन। भाभी रिपीट करो जरा। सर फोर्स इज परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? सर वेलोसिटी वेलोसिटी के। देन इट कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी का एक एस्पेक्ट डायरेक्शन भी है ना। तो चलो इस बात को लिखो। इफ फोर्स इज perpendicular to the speed, then it cannot change its speed but can change the direction। फिर से देखिए, अभी में हम लोगों को एक नई बात बताइए, उस चीज को हम लोग देखें। इन्होंने कहा कि फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए, मान लीजिए वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की और इसके परपेंडिकुलर फोर्स हो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन एक भी चीज बदल गई तो वेलोसिटी तो बदल गई ना। समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या लिखें बताइए? फोर्स से वेलोसिटी कम हो जाएगी। कम ज़्यादा नहीं होती, वो एक डायरेक्शन है, वैल्यू थोड़ी कम ज़्यादा होगी। सर्कुलर पाथ में है, तुम जानते हो जब तुम ऐसे टर्निंग लेते हो तो पापा झुका देते हैं गाड़ी, झुका देते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन देना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारी गाड़ी चल सके। व्हेन ए फोर्स इज नीडेड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, या तो आप सप्लाई करो या ग्रेविटी सप्लाई करे, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जब तुम झुका के गाड़ी चलाते हो सर्कुलर पाथ पे तो फ्रिक्शन फोर्स है। तो कहीं ना कहीं, और जो थ्रेड घूम रहा है वहाँ टेंशन फोर्स है। बात समझ आ गई कि नहीं? सर टेंशन फोर्स समझ में टेंशन का मतलब होता है कि अगर तुम देखो तो वो हमेशा उस धागे में, बॉल तो चाहती है कि उस, अगर इलास्टिक धागा है एक बहुत ऐसा नहीं लो इलास्टिक, इसको घुमाओगे तो तुम्हारी इलास्टिक बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमेशा उसमें एक ये टेंडेंसी रहेगी इलास्टिक के अंदर खींच जाए। तो वो जो अंदर की ओर फोर्स है जो धागे को बढ़ने नहीं देता, उसी को तो क्या कहते हैं बताइए? टेंशन फोर्स। और तुम बहुत तेजी से घुमाने लगोगे तो ऐसी स्थिति में टेंशन फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि धागा ही टूट जाएगा। टूट नहीं जाता, लोहे का बॉल घुमाओ और पतला सा धागा लिए रहो तो वो टेंशन ही तो है, क्यों टूटा वो? टेंशन फोर्स बढ़ गया। सर तो टेंशन फोर्स से घुमाते वक्त काम आता है कि अगर हम उसको नॉर्मली रखें तो भी? अब जरा देखिए, उसकी हम बात करेंगे। वो भी रहता है फोर्स परपेंडिकुलर टू, किसके बताइए? फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कैन चेंज, वो उसकी क्या चेंज कर सकती है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। फिर से देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर
एंड सच फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा यहाँ जा रही है बॉडी है, यहाँ जा रही है, लेकिन फोर्स तो हमेशा सेंटर पे ही रहा। ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन force is always directed towards the center. And it is called centripetal force. बात समझा? इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चक्कर लगाएगा, जैसे तुम इतना समझो अभिषेक, अर्थ जब भी चक्कर लगा रही है सन के, तो क्या हमेशा उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है? तो यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मून अगर अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो क्या मून पे सेंटर की ओर अर्थ हमेशा फोर्स लगा रही है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है अगर न्यूक्लियस के, तो सेंटर पे प्रोटॉन बैठा है, तो वो है। तो यही सारे फोर्सेस क्या हो गए? सेंट्रीपिटल फोर्स। When force is perpendicular to velocity, what it can change and what it cannot change? बोलो। When force is perpendicular to the velocity, it can change the it can change the direction of velocity, but cannot change the magnitude of velocity. सही। ये बात समझ में आ गई? समझ रहा है velocity वाली। कौन सी? सर जो अभी बताया। हाँ। कभी भी ये देखो, ये एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी में एक व्यक्ति ने यहाँ से धक्का लगाया, एक यहाँ से धक्का लगा रहा है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर। तो बोलो सबसे ज्यादा कौन इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है? ये खुद ही 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। सर सबसे पीछे वाला जो इधर से लगाएगा वो सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है, जो थोड़ा इधर से लगाएगा वो कम। लेकिन जैसे जैसे तुम परपेंडिकुलर पे आ जाओगे, वैसे वैसे स्पीड पे लगने वाला इसका पूरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए जो पीछे से कर रहा है, सबसे ज़्यादा 22% कौन है? जो इसकी स्पीड पीछे वाला है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता चला जाए, वैसे वैसे उसका जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है वो कम होता चला जाएगा या इफेक्ट। एंड अल्टीमेटली इफ यू बिकम परपेंडिकुलर, applying perpendicular force to the speed, then your no component will act towards the velocity and you can only change the direction. तो सर वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड पे इसमें क्या होगा? अब जरा देखो, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं ये एक कार है जो ऊपर से दिखाई पड़ रही है, तो ये कार समझो ऊपर से चल रही है इसी में, ठीक है, और ये इसके ऊपर कुछ लगे रहते हैं, तो जो पीछे वाला होगा वो इस कार में क्या कर सकता है? जो पीछे वाला होगा ये इसकी स्पीड बढ़ा सकता है। सो द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट नो डायरेक्शन। फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कैन चेंज द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट है, तो ये वाला फोर्स क्या कर सकता है पलक, और ये क्या कर सकता है? ये फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड बढ़ा सकते यानी इसकी स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ा सकता है, और ये फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ा सकता। बात समझ आ गई? सो लिखो कि, और ये फोर्स क्या कर सकता है? F3। इसमें दोनों पावर है, इसका एक इफेक्ट इधर भी है और एक इफेक्ट इधर भी है। बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से मान लो ये चेयर इधर जा रही हो, मैं ऐसे करूं तो और स्पीड बढ़ जाएगी, और उधर जा रही लेकिन मैं ऐसे करूं तो सिर्फ ये डेविएट हो जाएगी, इसकी स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे करूं तो एक इफेक्ट इधर भी आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि फोर्स अलोंग द स्पीड, हाँ अर्पित सेंटेंस पूरा करो। फोर्स अलोंग द स्पीड क्या कर सकता है? कैन चेंज द वेलोसिटी, हाँ मतलब वेलोसिटी में दो मैग्नीट्यूड हाँ, स्पीड अलोंग द वेलोसिटी के अलोंग है, कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और क्या नहीं चेंज कर सकता?
but cannot change direction. अब अदिति F2 के बारे में बोलो जरा. Sir, at Force Sir, force which is acting from the side can change its साइड से नहीं मतलब परपेंडिकुलर. गाड़ी इधर जा रही है परपेंडिकुलर. Sir, from the perpendicular can change its direction, but हाँ can change its direction, but not its magnitude. सही है. Force acting perpendicular to velocity can change its direction. But not the magnitude of velocity. Ahana, Yes, sir. sun applies continuous gravitational force on earth. But earth always moves with constant speed. Why? देख लो क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले समझो. जैसे अर्थ सन का एक चक्कर लगा देती है 365 डेज में, तो तुम खुशी मनाती हो देखो अर्थ जहाँ से चली थी वहीं आगे, चलो बर्थडे मनाएं. क्या कभी तुम ये कहती हो इस बार अर्थ थोड़ी लेट हो गई है, अपना चक्कर 366 डेज में करी, कल मनाना पड़ेगा बर्थडे, ऐसा कहती हो? या एक महीने पहले मनाना पड़ेगा? सर, अगर 4 साल बाद तो 366 वो अलग बात है. मैं ये कह रहा हूँ 365.25, चलो 0.5 हर एक में जोड़ दो, तो जो भी है 365.25 में कर दे, तो उतने भी चक्कर पूरा करी. वो तो धीमे तेज नहीं हो रही, वो तो हम लोगों ने दिन को बांट लिया है लीप ईयर कर. तो वही पूछा जा रहा है कि सन तो उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अर्थ की स्पीड ही नहीं बदल रही. ऐसा क्यों? सर, क्योंकि उसके ऊपर सेंटर में फोर्स लगा है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका जो मतलब डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा. चलो कोई बात नहीं, इतनी कोई बात नहीं. लक्षिता आप बताओ. सर जो सन है वो अर्थ को ना अपनी मतलब सर वो अपनी ग्रेविटी से बहुत अच्छी बात है. देखो लक्षिता ने पूरी बात बताई. लक्षिता ने बताई कि एज द फोर्स अप्लाइड बाय सन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बहुत बड़ी बात तुमने बताई है, बातों ही बातों. फोर्स अप्लाइड बाय सन ये हमेशा किसके है बताओ? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जब भी सच फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन चेंज द डायरेक्शन बट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड. यही बोलो, ठीक है? सो एज द फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ is always, ये कैसा है? Always perpendicular. मैं सेंटेंस पूरा करो. इस परपेंडिकुलर अर्थ के क्या कोई चीज परपेंडिकुलर होगी? मोशन के परपेंडिकुलर करो. अर्थ तो एक गोल चीज है. स्पीड कहेंगे कि मोशन? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सीधी बात आप क्या लिख दो? डायरेक्शन ऑफ. तो मोशन के जो चीज परपेंडिकुलर हो, such force cannot change the speed, magnitude of velocity बोल सकते हो, जो तुम्हें पसंद है बोल दो, वही स्पीड है. सर अगर किसी सेंटेंस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमने लिख दिया स्पीड की जगह तो चल जाएगा? चल जाएगा, एक ही बात. सो डायरेक्शन, सो इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड. बोलो समझ में आ गई? इट्स स्पीड. क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स एट सेंटर
ठीक है, कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड बाय विथ कांस्टेंट स्पीड। जस्मिता बताओ, ये रहा प्रोटॉन और ये इसके चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर तो हमेशा सेंटर पर ये प्रोटॉन एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही स्पीड से घूम रहा है। बताइए क्यों? मानसी, श्रेया, As the force applied by proton on electron is perpendicular to direction of motion. हाँ, ये चीज मेरा ये कहने का मतलब नकल करना आना चाहिए। बता ना सका हुआ कल से तो नकल से बताओ, चुपचाप मत बैठो। तो क्या है कि हम उतारने के लिए आए हैं, मम्मी पूछेंगे उतार के आ गए, हाँ मम्मी उतार, बहुत अच्छा, लोग मैंगो शेक पियो, वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नकल करना सीखो। सो एज सेंटेंस पूरा करो जस्टिन, as the force applied by the proton as the force applied by the proton proton on on electron is perpendicular to the direction of motion. to the direction of motion, so it changes its direction But cannot change the speed. but can not change its speed. Centripetal force cannot change the speed but can change its direction. Centrifugal force भी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएंगे, पहले सेंट्रीपिटल समझ लो। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल का मतलब समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल का मतलब है, सेंटर सीकिंग, दैट इज सेंटर सीकिंग force. The force which is always directed towards the center is called centripetal force. During a motion, the force which is always directed towards, जो कहाँ directed हो, center, is called सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज FC। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FC। अब जरा देखो, अगर किसी भी चीज में फोर्स लगाओगे, मान लीजिए गाड़ी है और इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या इसमें एक्सीलरेशन आएगा? तो तुमने यहाँ पर फोर्स लगाया भावे, तो क्या इसमें एक्सीलरेशन आया? बोलो अदिति, सर इसमें एक्सीलरेशन आएगा। आएगा। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो चल रहा है, सर वेलोसिटी से चेंज हो रही है। सही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन के चेंज होने से भी तो वेलोसिटी का चेंज माना जाएगा, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन क्या हर पल वो मुड़ नहीं रहा है? तो इसलिए ये कहना सही है, क्या ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है? ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है? स्पीड नहीं चेंज होती है, लेकिन जब FC का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आया? ये दोनों सेंटेंस बोलो भावेन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चेंज होता है और क्या नहीं चेंज होता है? During uniform circular motion, the speed of the object cannot change, but in non-uniform circular motion. नॉन यूनिफॉर्म की बात मत करो, देखो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एवर चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है?
बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज एवर चेंज. ठीक है, ड्यूरिंग सर लेकिन उसकी तो सर स्पीड चेंज ही नहीं होती है तो सर वो डायरेक्शन, acceleration- वेल दो चीजें हैं उसके पास, दो एस्पेक्ट हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. एक भी बदल गया तो वेलोसिटी बदली मानी जाएगी. कोई चीज सीधी चल रही मुड़ जाए तो कहेंगे नहीं वेलोसिटी बदल गई. तो वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो तो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना. तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस चेंजेस, क्या चेंज होता है? एंड ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता. ठीक है, नाउ डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सर्कुलर मोशन. अगर तुम एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ चल रहे हो, बीच में स्पीड बढ़ा भी दिए घटा भी दिए, लेकिन सर्कुलर ही चलते रहे, तो क्या वो सर्कुलर मोशन है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, लेकिन स्पीड भी बढ़ाए, ब्रेक भी लगाए, चले भी, पार्क के चारों तरफ मेला लगा है, वो अपना स्कूटी से घूम रहा है, लेकिन स्पीड का कोई ये नहीं कम ज़्यादा करे. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ सच मोशन, ये जरूरी नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे, ये हो वो हो. और फिर अगर उसके आगे एडिशनली हो कि स्पीड भी कांस्टेंट हो जाए तो यूनिफॉर्म होते हैं. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ होता में आ है. रही बात कि नहीं? Sir, in with the constant speed. कांस्टेंट मोशन में वो सर्कुलर मोशन है, उसका एक स्पेशल कैटेगरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सही है, ओके. यानी यू सर्कुलर, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती रहे तो उस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार गति सर फर्स्ट के कहेंगे. आंसर क्या होंगे? अब जरा देखो कि तो फर्स्ट के आंसर्स क्या होंगे? क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता. डायरेक्शन चेंज होगा. वेलोसिटी चेंजेस. अब डायरेक्शन, वेलोसिटी लिखना हो तो वेलोसिटी भी लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्शन चेंजेस. ठीक है, डायरेक्शन लिखोगे भी तो भी सही हो जाएगा. और कोई कह रहा है वेलोसिटी चेंजेस तो भी बात सही है. तो दोनों भी लिख सकते हो. क्या क्या चेंज होगा? वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंजेस. लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? स्पीड नहीं चेंज होगा. अब जरा देखो, मोशन तीन तरीके के हैं. एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या दो चीजें कांस्टेंट रहती हैं, नहीं बदलती? स्पीड एंड डायरेक्शन. स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज. और इसका पाथ कैसा होगा? लीनियर या स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मयंक क्या होता होगा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि गिरती हुई वस्तु, उसमें हर एक सेकंड में 9.8 चेंज होता है कि नहीं? अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज चेंज नहीं होती और क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती और जबकि डायरेक्शन चेंज. डायरेक्शन चेंज होती है. स्पीड डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन चेंजेस. और इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर. ये बात समझ आ गई? अब जरा देखो, सर पूरा मत मिटाना, लास्ट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए. दैट इज Earth moves around sun exerts
gravitational force on earth, but earth moves with constant speed y. अब आगे क्वेश्चन। सर लेकिन अर्थ की स्पीड चेंज होती है सर, वो वाला स्पीड चेंज होगी क्योंकि जो अर्थ का लगाया हुआ फोर्स है वो कैसा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, जैसा अभी श्रेया ने बताया कि नहीं। अब जरा देखिए 9th का भी देखिए एक्सरसाइज में। नाइन्थ का भी क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सीलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या ऐसा कोई हो सकता है सर्कुलर पाथ में, ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, तो इस पर फोर्स लग रहा है, जहां जहां फोर्स लगेगा वहां वहां एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ फोर्स है, इसको मैं एफसी कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई ये भी कह सकता है फोर्स जहां पर होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तुम्हारा अगला चैप्टर है न्यूटन का लॉ, आगे अगला चैप्टर में। जब तुम किसी पे फोर्स लगाओगे तो उसी में उस चीज की स्पीड बढ़ेगी, क्या लगाता है, तो वो उसका मास से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 2 kg मास है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज है, तुमने कितना फोर्स लगाया, भारी चीज है, अगर ये और भारी कर दो, ये 20 कर दो तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। हल्की है, मोती को मारो उछल भी जाएगा, पत्थर को मारो धीरे धीरे, सही है। तो हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, फिर भी देखो जहाँ फोर्स होगा पलट वहीं एक्सीलरेशन होगी, जहाँ फोर्स होगा। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं पलट व्हाट डज इट मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो उसे क्या कहोगे, एक्सीलरेशन which is always directed towards center during circular motion is called centripetal acceleration। जरा एक बार बताओ तो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, लिख भी लो क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन is the acceleration which is, जो हमेशा देखो बहुत छोटी सी चीज है निकली, फोर्स लगाओगे किसी चीज में तो एक्सीलरेशन होगा कि नहीं, या तो उसकी वो डायरेक्शन चेंज करेगी या स्पीड कुछ भी कर दे, वेलोसिटी तो बदल गई, और वेलोसिटी के बदलने को ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। डायरेक्शन बदले तो भी एक्सीलरेशन, डायरेक्शन बदलेगी तो भी क्या कहा जाएगा, एक्सीलरेशन। अर्पित सेंटेंस पूरा करो, विच इज एक्सीलरेशन। अदिति बोलो, Which is directed towards center. डायरेक्टेड Is called towards center during uniform circular यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. मोशन। अगर सर्कुलर मोशन है उसको तो वो यूनिफॉर्म खुद ही कर लेगी, क्योंकि वो तो सेंटर की ओर है, तो वो स्पीड बदलेगी ही नहीं, डायरेक्शन बदलती जाएगी। इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। तो अब क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिखा नीचे का। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसका आंसर क्या होगा, बी का देखो जरा। इट इज, एग्जाम्पल बताना है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सीलरेशन, देखिए लिखे कांस्टेंट स्पीड है इसकी, लेकिन क्या इसके ऊपर हमेशा एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है। एक्सीलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर दो, ये पता चल जाएगा कि कितना फोर्स इसको लगा है। जैसे तुम्हारा एक्सीलरेशन किसी कार का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कार है 1000 किलो की, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फोर्स इंजन लगा रहे हैं। बात समझ आ गई। एक्सीलरेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास से, F इज इक्वल टू m। तो मैं इसमें क्या लिखूँ आंसर, इसका क्या एग्जाम्पल, सुनो पहले क्वेश्चन समझो। पहले एन ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सीलरेशन बट हैव नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तो हो लेकिन स्पीड में चेंज ना हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलती,
और एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की ओर रहता है। फोर्स और एक्सीलरेशन एक ही बात है, फोर्स लगाओगे एक्सीलरेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या एग्जांपल हुआ कि एक्सीलरेशन लगे, एक्सीलरेशन तो हो लेकिन स्पीड ना बदले, तो क्या होगा बताइए इसका एग्जांपल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका जरा थर्ड का भी तो आंसर बताओ, सी का। सर जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता हो। यही लिखना ज़्यादा अच्छा है, हमेशा किसी नेचर की चीज़ का इस्तेमाल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछ रहा है, एग्जाम्पल दैट इज मोशन ऑफ, लिख लो इसमें, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जिसको इसमें डाउट हो भाभी, जैसे तुमको डाउट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर, वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ऐसा भी तो लिख सकते हो। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बोलो तो जरा आना, ऑब्जेक्ट किसी तरफ मूव कर रहा हो लेकिन एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर हो। सर एग्जांपल के लिए जब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है तो उसका जो फोर्स है उसके फोर्स, फोर्स के बारे में पूछ रहा है क्या? सन का जो फोर्स है ना वो तो फोर्स भी वही एक्सीलरेशन बोलो, फोर्स और एक्सीलरेशन एक ही बात आपने सही समझ में आ गई ना बात। तो इसका मतलब इसका भी एग्जांपल क्या हो गया, यही लिख दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही हुआ कि नहीं? क्योंकि दोनों ही केस में तो वही है, चल जहाँ भी रही परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है कि नहीं। अच्छा अब 10th क्वेश्चन देखो कि एक सैटेलाइट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ओके, सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में उसका रेडियस कितना है? अच्छा मान लो सैटेलाइट यहाँ से चली, चलते चलते पूरा चक्कर लगा ली, तो उसकी सरकमफ्रेंस का मान से क्या फार्मूला होता है? बोलो, सरकमफ्रेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? बताया करो, तो बताओ कि गलत भी होगा तो हम तो सही करा दें, बताना ज़्यादा जरूरी है। टोटल बोलो, सरकमफ्रेंस मयंक कितनी हुई सरकमफ्रेंस? किसी भी सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर होता है, दैट इज 2 पाई आर। बोलो इस सैटेलाइट का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस है, बीच में अर्थ है, ये अर्थ की कोई सैटेलाइट है, चाहे इनसेट 1 है, ऐसे इंडिया छोड़ता रहता है कि नहीं, तो मान लीजिए इनसेट सैटेलाइट है, इनसेट 1 बहुत सारी छोड़ी जा चुकी है। इंसर्ट का मतलब क्या है? इंसर्ट का मतलब क्या है सर? इंडियन सैटेलाइट होगा, अभी देख के बताते हैं। तो अब जैसे है 2 पाई आर है, तो ये किस रेडियस में घूम रही बताइए जरा? 422। तो बोलो एक चक्कर लगाने में इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? क्या सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल की? एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 × 3.14 और आर कितना लिखे? 42250, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और 22/7 करे तो शायद इजी हो जाएगा। हमारा वो कटेगा नहीं, करना यही पड़ेगा। और बोलो एक चक्कर लगाने में, देखो ये इंडिया के ऊपर सैटेलाइट है, बताओ इंडिया घूमेगा तो क्या सैटेलाइट इंडिया ने भेजा तो क्या उसे अपने ही ऊपर रखेगा? तभी तो पैसा खर्च किया है। क्या ये है कि ये घूम जाए वो अमेरिका में चला जाए, इतना महंगा सैटेलाइट, अमेरिका की मानसून बताने लग जाए? तो हमारा सैटेलाइट उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हमारे ऊपर ही चले तो पूरा धरती का चक्कर कितनी देर में निकल लगता है? 24। तो इसको भी एक चक्कर कितने में लगाना पड़ेगा? 24, तभी तो इंडिया के ऊपर रहेगा, साथ साथ घूमना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए इसने घूमा सरकमफ्रेंस के बराबर, और कितने समय में घूमा जरा बताओ? 24 आवर्स है, तो लिखो टाइम टेकन। अच्छा टाइम टेकन है 24 आवर्स, तो ये मुझे बताइए कि स्पीड का इसका क्या फार्मूला होता है? एवरेज स्पीड, देखो इस बात को, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके नाउ टोटल डिस्टेंस कितनी आई है? थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर दो, करना हो तो 6.28 हो गया, 6.28 और इंटू 42250, नीचे कितना है? 24। 2 से तो कट जाएगा ना,
चलो को 4 से निकल जाए 4 6 जा अब 4 से जरा इसे काटो 6.4 सर और हम उस डिस्टेंस को मीटर पर सेकंड में नहीं डालेंगे? पीछे भी आंसर किलोमीटर पर आवर में बाद मीटर पर सेकंड देख लेना पीछे मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में हाँ सर मीटर पर सेकंड डालेंगे। 4 से करो देखो 4 1 इज 4 फिर कितना आया 4 5 जा और 28 4 7 जा तो ये कितना आ गया बोलो तो यहाँ 6 आ गया इससे इसको कट करो सर किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर सेकंड तो हम ऐसा नहीं करेंगे या तो हम किलोमीटर पर आवर रखेंगे पर सेकंड में करने का कोई मतलब नहीं उसको बोलने तो हमारे मार्क्स मिल रहे हैं सब बच्चों के हर साल मिलते रहे आपके मिल जाएंगे यही कर दो बस किलोमीटर पर आवर सही है किलोमीटर पर सेकंड से क्या लेना देना नहीं अन्य से किसी को पता थोड़ी रहेगा ऐसे कोई मीटर पर आवर निकालने लग जाए किसी को क्या पता किसी को क्या चाहिए तो किलोमीटर पर आवर निकाले मीटर पर सेकंड जरा देखो अब मैं इसको कट कर रहा हूँ तो कितना आया 21125 आया इनको मल्टीप्लाई करो फिर 3 से डिवाइड करो तो 21125 इंटू 1.57 करो 7 5 जा 35 7 2 जा 14 7 1 is 7 7 1 is 7 7 2 जा 14 5 से करो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 1 जा 5 तो 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अब ये देखो 1 से करो तो 2 1 1 2 5 5 2 1 1 तो 5 ये 1 आ गया 8 2 10 5 15 16 1 कैरी कर लो 7 7 14 2 16 1 आ गया 5 5 10 11 2 5 5 10 11 3 आ गया और ये 3 कितना आ गया 3 3 1 6 6 2 5 और कितने डिजिट वाले डेसिमल 3 3 1 6 6.25 by 3 अब इसी को 3 से डिवाइड कर दो तो इतना बड़ा करना जरूरी है हाँ इतना बड़ा करना जरूरी है सर। जरूरी तो मीटर पर सेकंड में करोगे तो और करना पड़ेगा ये तो मिनिमम मैं करके दिखाना वरना किसी भी डिप्रेशन में देखोगे एक पेज से कम नहीं है हमने सबसे सरल करके दिखाया है हमने 3.14 भी इसीलिए रखा कि और डिवीजन न करना पड़े आसानी से हो जाए देखो 3 से करो 3 1 is 3 3 1 is 3 1 6 अब यहाँ क्या लिखे बोलो 5 से चलो आओ किसी जीरो क्योंकि 2 डिजिट एक साथ उतारे हैं ना एक डिजिट उतारा नहीं तो गया और फिर एक 15 फिर 1 6 तो फिर एक ही डिजिट उतारा तो 5 से 15 आ गया अब 1 और 2 चूंकि डेसिमल के बाद वाला तुमने ले लिया तो 3 4 जा 12 5 बचा तो 3 1 is 3 और करना है तो 2 तो 1 6 तो कितना आ गया बोलो 1105.418 किलोमीटर सही है किलोमीटर चलो इसको नोट करो इधर का हटा दें ये नोट कर लिया चलो इसको करके दिखाओ कल से आप लोगों का टाइम 4:30 हो जाएगा 3:30 to 4:30 पड़ेगा ना 6 अब आ रही तुम्हारे पास हाँ? 6 कब तक है तुम्हारा हाँ वो वही है सरकमफ्रेंस अपॉन सरकमफ्रेंस तो टोटल डिस्टेंस है बोलो
देखिए देखो 3 6 आएगा ना 3 6 जाएगा। ये लो मिला चलो If object moves in a circular path with this also. सर टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 5 नंबर 5 से ज़्यादा करो। देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। देखो निखिल, बुक में ये डायग्राम बना हुआ है कि अगर कोई स्क्वायर पाथ में चले तो यहाँ से चला तो एक बार आया तो एक बार यहाँ आने के बाद यहाँ डायरेक्शन चेंज की 1 टाइम, फिर इधर आने के बाद जब यहाँ आया तो फिर से चेंज की तो 2 टाइम हुआ, फिर यहाँ जाके इधर है तो 3 टाइम, और यहाँ आने के बाद फिर से चेंज करेगा तब वहीं पहुँचेगा कि नहीं। तो ऐसा बना है ना एक डायग्राम कि अगर हो तो 4 टाइम चेंज होती है, और अगर कोई ऑक्टागोनल पाथ पे चल रहा हो तो कितनी बार चेंज करेगा? 8 टाइम्स। क्या ये देखो, मान लो यहाँ से चलना शुरू कर दे तो 1 बार मुड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 और 8 बार हुआ, तो हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन चेंजेस? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंजेस। और यहाँ कितनी बार हो रही है? 4 टाइम्स। और अगर हम सोचें कि एक नियरली स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितनी टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा? क्या हर पॉइंट पे ही चेंज होती रहेगी? बोलो। अगर हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 2 पॉइंट से मिलकर बना है। सो हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन चेंजेस? इनफाइनाइट टाइम। कितनी बार हो रही है? हर पॉइंट पे बदल रही है। सो एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाउ मेनी टाइम्स दैट हर पल से मुड़ना है, सीधा निकल नहीं सकता कि सीधा चला जाए थोड़ी देर, हर पल मुड़ना ही मुड़ना। सो हाउ मेनी टाइम्स इन यूनिफॉर्म या कोई भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज। इसे नोट कर लो या मन में रखो, बस इतनी से सही, इतना ही।